नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं बहिरो का रहने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने देखा सरोज का। सरोज बहिरो का है रहने वाला और आरा की डिप्यूटी मेयर जो हैं उनका हस्बैंड है। वीडियो मैंने देखा जो इसमें फेसबुक लाइव पे आके वो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहा है, बेसलेस बातें कर रहा है। और मैं उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि कैसे वो बेसलेस और अनर्गल बातें कर रहा है। चलिए आइए जानते हैं। मामला है 19 तारीख का। 19 तारीख को दोपहर के 12:02 पे सरोज और इसका गैंग है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सरोज और इसका गैंग मेरे घर के सामने आते हैं। 12:02 से लेकर 12:06 तक फायरिंग धड़ाधड़ करते हैं, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लिंक। और इन जो भी फायर करते हैं ये लोग मिलके, सरोज करता है, इसके साथी करते हैं। और इन लोग को अच्छे से पता था कि मेरे आवाज़ पे कैमरा लगा है, इसलिए वो कैमरे की रेंज से थोड़ी दूरी से फायरिंग करते हैं ताकि आए ना। बट इन्हें नहीं पता था कि एक दूसरा कैमरा भी है जो उस स्पॉट को कवर करता है, तो उसमें भी फायरिंग करते हुए क्लियर वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पर। यहीं पे आप देख सकते हैं लिंक में, वो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। और उस कांड होने के तुरंत बाद पापा पुलिस प्रशासन को कॉल करते हैं, एसपी ऑफिस एंड एसएचओ को। एसपी ऑफिस एसएचओ बहुत लेट से, लगभग 5 बजे आता है। 4-5 घंटे का ये लोग डिले करते हैं। तो ये इनएक्टिवनेस है बिहार पुलिस की कि स्पॉट पे सही टाइम पे नहीं पहुंचता है। गोली चला है तो मेरे टंकी में भी छेद हुआ है, मेरा टंकी डैमेज हुआ है। वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोली चला है और किस दिशा में चला है। अंदर भी अभी भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे जाके तो मेरे घर के टंकी में बुलेट ज़रूर पाया जाएगा। फिर क्या होता है कि 2:50 में सरोज आता है मेरे घर पे और मेरी माँ बाप और मेरे चाचा लोग के साथ गाली गलौज मारपीट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं तुम पे एफआईआर कर दूंगा, गलत एफआईआर कर दूंगा, फर्जी केस में फंसा दूंगा, जान से मार दूंगा, 75 तरह की बातें हमें थ्रेटन करके चला जाता है। उसके बाद जब इसके ऊपर एफआईआर हो जाता है तो ये रणनीति बनाता है कि अब तो मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, कैसे किया जाए। तो इसके बचाव में आती है कौन? इनकी वाइफ। क्या नाम है इनकी वाइफ का? बचाव में आती हैं पूनम देवी, जो आरा की डिप्यूटी मेयर है। इनको अपने पद का थोड़ा भी सम्मान रखना नहीं आया। अपने पति के बचाव के लिए एक फर्जी केस करती हैं। फर्जी केस में क्या लिखती हैं, थोड़ा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विषय: घर आकर रंगदारी की मांग करने एवं लूटपाट कर तथा स्त्री को अपमानित करने के संदर्भ में। महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक मैं पूनम देवी पति सरोज कुमार सिंह, वर्तमान डिप्टी मेयर आरा नगर निगम व ग्राम बहिरो, थाना नवादा, आरा, भोजपुर, उपरोक्त विषय के संदर्भ में सदर निवेदन पूर्वक करती हूँ कि मैं कल दिनांक 19/4/2024 समय तकरीबन 3 बजे दिन में घर पर अकेली थी। तभी मेरे ग्रामीण विष्णु सिंह उम्र 55, देवनंदन पिता देवनंदन सिंह एवं गौतम कुमार सिंह पिता विष्णु सिंह, विशाल कुमार सिंह, राकेश सिंह और दीपक सिंह भोजपुर हरवे हथियार लेकर लैस होकर मेरे घर पर आ गए तथा आते ही मेरे पति को खोजने लगे तथा गाली देते हुए बोले कि अरे तुम्हारा पति कहाँ है। मैंने बताया कि पति अपना ज़मीन संबंधी व्यापार से बाहर है। विष्णु सिंह मुझे गाली देते हुए बोले कि अभी 1 लाख रुपया अभी दे दे, वरना तुम्हारे पति की हत्या कर देंगे। भयवश घर में रखा 20,000 रुपया अभियुक्त विष्णु सिंह को दिया, परंतु अन्य लोग जबरन घर में घुसकर घर में रखा सामान फेंकने लगे तथा जब मैं विरोध की तो मेरे साथ मारपीट करते हुए बाल पकड़कर दीपक कुमार ने मेरे गर्दन से सोने का चैन वजह करीब 12 ग्राम मूल्य लगभग 70,000 रुपये का ले लिया और राकेश कुमार ने घर में घुसकर मेरे पर्स ले लिया, जिसमें बहुमूल्य कागजात थे, रुपया था। वो गौतम एवं विशाल अश्लील शब्द का प्रयोग करते हुए सामान बर्बाद करने लगे और इसी बीच अभियुक्त विष्णु सिंह ने हथियार लहराते हुए बोला कि पति को कह देना कल तक शेष पैसा पहुंचा दे, वरना परिणाम बुरा होगा। इसी बीच हल्ला गुल्ला सुनकर अलग अलग बगल के लोग आने लगे तो सभी लोग भाग खड़े हुए। मेरे घर में मेरे पति के नहीं रहने के कारण मैं बहुत डर गई थी और मैं आरा थाना में अकेली जा रही हूँ। इस लोगों द्वारा मुझे अकेली देकर किसी तरह की अनहोनी घटना का अंजाम ना दे दे, इसलिए मैं डर से डरी हुई अपने घर में बैठी रही।
तब रात में मेरे पति अपने व्यवसाय से घर लौटे तो उन्हें मैं सभी घटना के बारे में बताई। तब उन्होंने बोला कि तुम थाना में नहीं गई? तो बोले कि मैं डर गई थी, इस कारण थाना में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके द्वारा मुझे समझाने बुझाने पर मैं आज दिनांक 20/4 को नवादा थाना के समक्ष अपना लिखित आवेदन दे रही हूँ। सभी अभियुक्तों के पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, जो अनेक कांडों में संलिप्त है तथा सामाजिक तत्वों का संगठन बनाकर रंगदारी का कारोबार करता है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन की अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। ठीक है, अब मैं प्रूफ कर देता हूँ कि FIR टोटल फर्जी है। मैंने जो अपने CCTV फुटेज जारी किया है, जिसका लिंक है, उसको आप ध्यान से देखिए और उसका टाइमिंग देखिएगा आप लोग। ये FIR में लिखा है समय कब तकरीबन 3 बजे। मैंने दो वीडियो अपलोड किया है, कैमरा 1 और कैमरा 2 का, 19 तारीख 4था महीना 2024 का। टाइमिंग क्या है बता देता हूँ, 2:50 से लेके 3:10 तक मैंने अपलोड किया है। करने को तो मैं पूरा लंबा कर सकता हूँ, बट इतना लंबा कौन करे। बेसिकली ये काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का है कि वो मेरे घर पे आके कैमरा चेक कर रहे हैं। मेरे पिताजी विष्णु सिंह वाइट कलर का शर्ट पहने हैं, गर्दन में गमछा लपेटे हैं। मेरे चाचा राकेश सिंह ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहने हैं और लुंगी लपेटे हुए हैं। दीपक सिंह वाइट कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं। ये तीनों लोग 2:50 से लेके 3:10 तक मेरे अपलोड किए हुए वीडियो में क्लियरली देखे जा रहे हैं कि ये मेरे घर पे थे, ये लोग कहीं नहीं गए थे। ठीक है, तो 3 बजे का जो टाइमिंग है ऐसे ही ख़त्म। FIR फर्जी है, प्रूफ हो गया। और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि ये लोग 3:50 तक ही नहीं, लंबे समय तक मेरे घर पे थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आके मेरे घर का CCTV फुटेज लेके चेक कर सकता था कि मेरे पिताजी घर से निकले ही नहीं हैं, अंदर ही थे। ठीक, रही बात मेरे और गौतम की, मैं घर पे रहता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के मामले से बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ स्टेट। गौतम भी नहीं था उस समय घर पे। ठीक, दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि डिप्यूटी मेयर है, इतना बड़ा सरोज बाबू जनता का पैसा लूट के हवेली बनाए हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि उनके घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। मुझे गाँव ग्रामीण के लोगों से पता चला, और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है वो कैमरा। तो 3 बजे के करीब में अगर हम पाँचों एक्यूज्ड आपके घर पे आए थे, तो आप CCTV कैमरे का फुटेज जारी करें सरोज बाबू। फ्रॉड मत करो सरोज, CCTV फुटेज जारी करो। ठीक है, अगर है एविडेंस तो फुटेज जारी करो। ठीक है, इतना बड़ा कांड हो गया, तुम पुलिस को पैसे दे के FIR रजिस्टर करा लेते हो, अपने पॉलिटिकल अपनी वाइफ के पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाते हो। तुम BJP RK सिंह के पीछे पीछे घूम के उनसे पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त करते हो, तो ये ना चलेगा सरोज, समझे। तुम्हारा FIR कैसे गलती है, मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप लोग जाके टाइमिंग देख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं नवादा थाना के SHO और IO को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे घर पे जाए, मेरे CCTV कैमरा खंगाल लें, उसमें देख ले कि करीब 3 बजे के पास मेरे पिताजी और चाचा जी लोग घर पे ही थे, कहीं नहीं गए थे। ऐसे ही झूठ हो गया। और अगर गए भी थे तो सरोज बाबू अपने घर के CCTV फुटेज का वीडियो जारी करके दिखाएं, कोई प्रूफ नहीं है, FIR हो जाता है। और ये नेग्लिजेंसी है, दिस इज़ इनएक्टिवनेस ऑफ द बिहार पुलिस नवादा थाना, कि बिना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के FIR रजिस्टर हो जाता है, 354 सेक्शन नॉन अवेलेबल लगा दिया जाता है। तो भाई कैसे FIR होता है, SHO साहब IO साहब आप लोग को भी पता ही होगा, बिना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के FIR कर देते हैं। 19 तारीख को FIR हुआ है, 5 दिन से मेरे घर के टंकी में बुलेट पड़ा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई नहीं आया अभी तक। मैंने SP साहब को लेटर लिखवाया, उनके ऊपर के पदाधिकारी को भी लेटर लिखवाया, सबको लेटर भिजवाया अपने पिताजी से। और जब ये मामला मीडिया में आता है तब सबका बयान आने लगता है, SP साहब भी बयान देने लगते हैं कि जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन, सब लोग जांच करने लगते हैं। आज के दिन भी अभी तक मेरे घर पे जाके कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया है कि टंकी में बुलेट है कि नहीं है। वीडियो फुटेज मेरे से मांगने तक मेरे पिताजी से कोई नहीं आया है किसी फुटेज दीजिए। सोचिए, ऐसी नेग्लिजेंसी है बिहार पुलिस की कि गोली कांड हो गया, जानलेवा हमला हो गया मेरे परिवार पे, मेरे घर पे, मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, मेरे पिताजी और माताजी पे जानलेवा हमला हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, इनएक्टिवनेस ऑफ बिहार पुलिस नवादा थाना, क्लियर प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उल्टे हमारे ऊपर, हमारे ना रहने पे भी बिना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किए कि हम मामला सही है गलत FIR रजिस्टर कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है सबको पता है कि पॉलिटिकल पावर का यूज होता है। और सरोज बाबू, being husband of the deputy mayor of Ara city, has used his political power to lodge a false complaint against me and my parents and my uncle. This is evident proof. Okay, अब दूसरा आते हैं कि सरोज बाबू है कौन, उनकी थोड़ी हिस्ट्री बता दें। पहले दलाली करते थे ज़मीन का, घूम घूम के दलाली में पैसा कमाए, 2-4 बार मुखियाई में खड़ा हुए, हार गए,
ठीक, हारने के बाद मौका मिला उनको, डिप्यूटी मेयर रिजर्व सीट था महिला का, तो अपनी वाइफ को खड़ा किया और जितना जनता का पैसा लूटे थे सब पैसा खर्चा करके वोट खरीद के जितवा दिए वाइफ को। ठीक, कोई बात नहीं। अब उसके बाद पैसा वसूल कर, अभी कुछ दिन पहले इन पे घुसखोरी का जो मेन मेयर हैं वो आरोप लगाए हुई थी कि ये घुसखोरी करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनको जान से मारने का धमकी दी है। इनका थोड़ा ऐतिहासिक क्रिमिनल बैकग्राउंड बता दें। सरोज सिंह के खिलाफ 4 से 5 FIR दर्ज है नवादा थाना में। FIR नंबर 809 2019, FIR नंबर 598 2019, FIR नंबर 737 2019, FIR नंबर 279 2024, जो अभी रिसेंटली नॉन अवेलेबल सेक्शन में FIR रजिस्टर हुआ है, आर्म्स एक्ट 27 लगा हुआ है। और नवादा थाना बिहार पुलिस इतनी इनएक्टिव है कि उन लोगों ने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया। वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है और मेरे माता पिता और मुझे और मेरे भाई को कभी भी जान से मरवा सकता है। इसका गैंग है पूरा का पूरा। सरोज सिंह हो गया, कल्लू यादव हो गया, कल्लू पासवान हो गया, आकाश सिंह छोटू हो गया, दीपक सिंह डगरू हो गया, निराला यादव हो गया, कुंदन पासवान हो गया, विक्की पासवान, प्रियांशु हो गया, सब बहिरो गांव के रहने वाले हैं। ये गुट बना के कमज़ोर लोगों के ज़मीन हथियाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से ज़मीन लिखवा लेते हैं, ग्रामीण के बच्चों से किडनैपिंग करके। इनके ऊपर बहुत सारे केस हैं। कल्लू पासवान का केस 435 2021, 2019, 2021, 435 केस नवादा थाना में, 219 2021 नगर थाना में। दीपक सिंह पे FIR 221 2024। प्रियांशु पे प्राइवेट कंप्लेन है, प्रियांशु विक्की और कुंदन पासवान पे 214 2024, जिसमें FIR के लिए ऑर्डर भी हो गया है CGM द्वारा। तो इतना ऐतिहासिक जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है सब मैंने बता दिया आप लोगों को। अब रही कि जो मेरे पिताजी मेरे भाई को जो क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, तो मैं फ़रार नहीं हूँ। मैं 2015 से घर नहीं रहता हूँ, जाके गांव से किसी से पता कर लीजिएगा, किसी को पता करना हो। मैं पढ़ाई करता था, अभी जॉब कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। अगर कोई इंसान अपना ग्रामीण आवास छोड़ के बाहर रह रहा है पढ़ाई के कार्य से या फिर काम करने के कार्य से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फरार है। ठीक है। और सबको पता है कि गौतम सिंह को अरेस्ट तुम करवाए थे। हमारे बगीचा में जो कांड हुआ था सरोज, तो तुम ज़मीन जो मेरे भगत से भरता मंटुआ से लिखवाए हो, उसमें तुम बोले थे गौतम को कि तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो सामने से तो तुम लड़ोगे नहीं, अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके आरा जेल के पास तुम गोली चलवाए, अपने 2 को गुर्गा भेज के, कल्लू और कुंदन पासवान को भेज के आरा जेल के पास तुम गोली चलवा दिए। जेली चलवाने के बाद अननेम्ड पर्सन पे FIR होता है। ठीक है। फिर 6वें महीने में एक कांड होता है, बस स्टैंड के पास चंद्रमा पासवान पकड़ा जाता है रंगे हाथ हथियार के साथ। तुम्हारा साठगांठ था SHO से, नवादा थाना के। तुम SHO से कैसे भी इन्फ्लुएंस करके एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया जाता है चंद्रमा पासवान द्वारा कि गौतम सिंह के पास से हथियार लाएं और उनके साथ ये वो किए, और कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर तुम उसको प्रशासन पे प्रेशर दे के गौतम को अरेस्ट करवाते हैं। उसका नाम FIR में कहीं नहीं है। तो दिस इज़ योर पॉलिटिकल पावर, दिस इज़ हाउ यू आर यूजिंग योर पॉलिटिकल पावर, मिस यूजिंग इट टू शो योर पावर ऑन कॉमन पीपल लाइक अस, जो हम गांव के आम वासी हैं। और जनता भी जानती है, गांव के लोग भी जानते हैं कि तुम पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो सरोज, अपने पावर यूज के, पॉलिटिकल पावर यूज करके। ठीक है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारा नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तुम्हारा है। हम सारा इन्फॉर्मेशन तुमको दे दिए। 75 तरह का बात बोल रहे हो, विशाल पे FIR है, ये है वो है, गौतम पे है, विष्णु सिंह देवघर से ज़मीन लीजिए। देवघर है मेरे दादाजी के भाई का कमाया हुआ है, तो हमारा ही होगा ना। तुम कौन हो डिसाइड करने वाले सरोज? ठीक, प्रशासन है ना हर चीज़ देखने के लिए। तो अभी भी मैं बोलूँगा सरोज से कि तुम्हारे घर पे अगर कांड हुआ है सरोज 3 बजे के आसपास, CCTV फुटेज दिखाओ। नवादा थाना से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्जी FIR रजिस्टर ना करे बिना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा नवादा थाना के SHO और SP साहब से कि ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान ना करें। ये समाज पे धब्बा हैं, समाज को डुबाने और गर्त में ले जाने का काम करेंगे। और इनकी पत्नी जो है पूनम देवी, इतने अच्छे पोस्ट पे होने के बावजूद भी अपने पति को प्रोटेक्ट कराने के लिए, ताकि अरेस्ट ना हो, फर्जी FIR करवाती हैं। फर्जी FIR करवाने के आरोप में मैं इन पे ऊपर भी केस करने वाला हूं। और एंटीसिपेशन था कि ये लोग मेरे ऊपर FIR करेंगे, तो आज से 2 महीने पहले ही सनहा दिया जा चुका है कोर्ट में कि ये लोग FIR करेंगे। और ये लोग बहुत कोशिश किए FIR करने का, SC ST को भी कोशिश किए, बहुत सारा ट्राई कर चुके हैं ये लोग मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर करने का। तो बेसिकली ज़मीनी मामला है।
ज़मीन मेरा ज़मीन है 717 खाता 36 प्लॉट 717 बहिरों में, जो कि मेरे पटीदार लोग बेच चुके हैं फर्जी तरीके से, और उस पर मेरा रसीद कट रहा है मेरे पिताजी का। अब अपोजिट पार्टी से सरोज और उसका गैंग ले लिया है एग्रीमेंट। अब मेरे पिताजी कंप्लेन किए नवादा थाना में, तो 144 लग गया उस ज़मीन पे, 107 लगा हुआ है। दोनों का नोटिस सरोज को और इसके गैंग को प्रदान हुआ। ये खलबला के ये लोग गोली चलाया है मेरे घर पे और मारने का कोशिश किया है जान से, कि अब तो विष्णु सिंह ज़मीन कब्जा करने देगा नहीं, लीगली स्ट्रांग हो गया, कागज़ है इसके पास। यही कारण है कि ये लोग ज़बरदस्ती हमको डरा के घर से भगाने की कोशिश कर रहा है। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग घर पे जा नहीं सकते हैं। ये लोग बंदूक लेके खड़े रहते हैं हमारे घर के आसपास कि हम लोग जब जाएंगे ये लोग गोली मार देंगे। मेरे माता पिता भाई बहन सब डरे हुए इतने हैं कि ये लोग कभी भी चाहे गोली मार सकते हैं। पहले का मैटर सरोज बोल रहा है कि 2019-20 में हुआ था बगीचा में, तो उसमें भी सरोज क्रॉस FIR तुम किए थे, तुम भूल गए हो बाबू, थोड़ा बादाम खाओ, तुम्हारा मेमोरी स्ट्रॉन्ग। तुम क्रॉस FIR किए थे और तुम मेरे पिताजी का पैर आके पकड़े थे कि विष्णु भैया जाए दी अपने आदमी बानी जा, अब पैर पकड़े थे तब कंप्रोमाइज़ हुआ था कि नहीं हुआ अभी तुमको पता भी नहीं है, उसका जाके पता करो। लेकिन तुम मेरे पिताजी के आस आके गिड़गिड़ाए थे, मगर मत छोना, तुम रोने लगते हो, तुरंत रो रो के सिंपैथी बटोरते हो। हैं, मेरे पिताजी चाचा लोग के पास आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे थे कि हाँ मेरी गलती थी, और उसके बाद तुम बचे हुए हो, समझे। और जब तुम फंस जाते हो तो माफ़ी मांगने लगते हो पैर पकड़ के, और जब निकल जाते हो तो शेर की तरह दहाड़ने लगते हो। तो ऐसा जो गिड़गिट वाला रंग मत बदलो सरोज, ठीक है। और अपना जो पॉलिटिकल पावर यूज कर रहे हो, तो मैं आरा के विधायक और सांसद जी से भी लोग रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को बीजेपी पार्टी से कनेक्ट ना करें। ये पार्टी के नाम पे धब्बा है, हम भी बीजेपी सपोर्टर है, बट ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। पार्टी के नाम पे ये लोग धब्बा हैं, ये आपके पार्टी का नाम खराब करेंगे। उप मेयर के हस्बैंड होते हुए इतनी अच्छी छवि बनाते हैं, बट ये हैं नहीं ऐसे, ये डरपोक और गीदड़ किस्म के इंसान हैं। ये सामने से वार करते हैं और फिर छिप जाते हैं। FIR रजिस्टर होने के बावजूद ये क्रॉस FIR करवाते हैं अपनी वाइफ से। अरे प्रूफ है आपके घर पे CCTV कैमरा है तो दिखाइए, प्रशासन को, जनता को दिखाइए। हम तो CCTV फुटेज जारी कर दिए जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि आप मेरे माता पिता को आके थ्रेटन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि FIR कर देंगे, जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिए। FIR में आप जो अपनी वाइफ से करवाए हैं फर्जी FIR, उसमें 3 बजे लिए हैं। 3 बजे के पहले 10 मिनट बाद 10 मिनट का भी वीडियो फुटेज मैंने यूट्यूब के लिंक पे डाल दिया है। आप देखो कि मेरे पिता और चाचा लोग कहाँ थे। मैं तो रहता ही नहीं हूँ घर पे, और मेरा गौतम भाई भी नहीं था, ठीक है। पूरे कांड में गौतम कहीं नहीं दिखेगा। अगर होता किसी के बाप के साथ लड़ाई हो रहा है तो कांड में दिखेगा ना छोटा लड़का, कोई बाप के साथ लड़ाई हो रहा है, नहीं था। कोई निकाल दे CCTV फुटेज में, वो था ही नहीं बहिरो गाँव में, ज़बरदस्ती नाम दिया जा रहा है उसका, और मैं तो रहता ही नहीं हूँ। तो ये इनएक्टिवनेस है ऑफ दी नवादा थाना कि कैसे करके फर्जी FIR रजिस्टर कर लेती है और इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती है, उसको क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल नहीं करती है। मैं SP साहब से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे फर्जी FIR को इंटरटेन ना करने की हिदायत दें SHO साहब को, और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करें। मेरे टंकी में फूटा हुआ है मेरा टंकी, उसमें अभी भी बुलेट होगा, जाके चेक करें। कोई IO 6 दिन हो गया अभी तक कोई IO आके मेरे घर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ऐसे होता है आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन? कोई आके CCTV फुटेज नहीं मांगा कि हाँ CCTV फुटेज देखिए, फॉरेंसिक जांच कराएंगे, उसका सही है कि गलत है, कोई नहीं। FIR रजिस्टर हो गया, पड़ा हुआ है, अपराधी घूम रहा है, कभी भी हम लोग की जान ले सकता है। अगर मेरे परिवार को कुछ होता है, मुझे या मेरे परिवार को, तो उसके सोलली जिम्मेदार होंगे सरोज सिंह और उनका गैंग, और उसके बाद नवादा थाना SHO साहब और बिहार पुलिस, क्योंकि ये लोग इतने इनएक्टिव है कि अपराधी को पकड़ नहीं सकते हैं, और उल्टा जो केस करता है उसके ऊपर फर्जी FIR कर देते हैं। तो उनके फर्जी FIR का तो मैंने आपको बता ही दिया प्रूफ, अब क्या बताना है। वीडियो फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि विष्णु सिंह, दीपक सिंह शुरू से अंत तक 2:50 से लेके लंबा समय तक, शाम तक भी, बल्कि जो मैंने वीडियो जारी किया है 2:50 से लेके 3:10 तक, 15 तक, उसमें क्लियरली दिख रहा है मेरे पिताजी गमछा लपेटे हुए हैं, वाइट शर्ट पहने हुए हैं, राकेश सिंह ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं और लुंगी लपेटे हुए हैं, दीपक सिंह वाइट कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं, मेरी माँ भी है रेड कलर का कपड़ा पहनी हुई है। क्लियरली दिख रहा है गौतम वहाँ है नहीं, हम रहते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी सरोज सिंह अपनी वाइफ से फर्जी FIR करवा देते हैं ना, बिना कोई एविडेंस के। उनके घर पे CCTV है, वीडियो फुटेज जारी करे सरोज बाबू। क्या हो गया सरोज, जारी करो वीडियो। तुम बहुत गलीच आदमी हो सरोज, तुम्हारा बस चलता था तुम रेप वेप का भी केस करवा देते अपने वाइफ से।
समझे, बहुत गलीच आदमी हो, सुधर जाओ, जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता देख रही है कि तुम इतने अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके एफआईआर हुआ है फिर भी बच रहे हो प्रशासन के ऊपर प्रेशर दिला के, और ऊपर से फर्जी एफआईआर करवा देते हो। आम आदमी का जीने का अधिकार नहीं है। एक कहावत है, बेस्ट वे टू टेस्ट अ मैन इज़ टू गिव देम अथॉरिटी। थोड़ी सी अथॉरिटी क्या आ गई है, तुम पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। सरोज करो, पाप का भंडा फूटेगा और एक दिन तुम्हारा बंटाधार होगा। और हम लोग क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल होते तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि अब तक हमसे भिड़ते। तुम हमको कमज़ोर समझते हो और हम लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए तुम लोग ग्रुप बना के हम पे वार करते हो, गोलीबारी करवाते हो, जान से मारने की धमकी देते हो बार बार। सरोज ने बोला कि 219/2024 एफआईआर रजिस्टर है मेरे खिलाफ। मैं तो था ही नहीं। अभी भी सीसीटीवी फुटेज पड़ा हुआ है और उसमें क्लियरली दिख रहा है कि कुंदन पासवान, विकी पासवान, दीपक सिंह मेरे घर पे आके मारपीट कर रहे हैं, मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख लीजिए। मैं कितना प्रूफ दूँ? बिहार पुलिस सिर्फ एफआईआर रजिस्टर कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। इन्वेस्टिगेशन करना है तो आइए मेरे घर पे, सीसीटीवी फुटेज पड़ा है, जाके उठा के लेके जाइए फुटेज, नहीं तो बोलिए मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप लोग इतने इनएक्टिव रहिएगा तो निर्दोष लोग जेल जाएंगे और अपराधी सरोज सिंह और उसके गैंग जैसे कुख्यात अपराधी लोग जिनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर है, वो लोग ऐसे ही घूमेंगे। और आज मेरी फैमिली को शिकार कर रहे हैं, कल आरा के जनता लोग आपके ऊपर भी होगा। बहिरों के लोग भी सुधर जाइए। आप लोग को लड़ने में सक्षम नहीं है तो दूसरी जाति का सपोर्ट ले रहे हैं। सुधर जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो आज मेरे घर पे हुआ है, कल आपके घर पे चढ़ के लोग गोली मारेगा, उस दिन आप भी चिल्लाइएगा मेरी तरफ। आज यूनिटी नहीं रहेगी तो याद रखिएगा। इतना फर्जी आदमी है सरोज, इसका बस चलता तो और 2-4 फर्जी एफआईआर करा देते हैं। और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि पहले एफआईआर हो चुका है, दूसरा एफआईआर के लिए कंप्लेन आ रहा है तो कम से कम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो कर ले घरवा पे जाके कि हाँ हुआ है नहीं। एफआईआर रजिस्टर कर लिया, अरे वाह। यही है हमारी पुलिस प्रशासन, पावर वाले को ही सपोर्ट करती है, हमारे जैसे कॉमन इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरे पिताजी वकील है, 28 साल से सिविल कोर्ट में हैं, ठीक है। और बार एसोसिएशन के भोजपुर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी मैं आवेदन करता हूँ कि अपने कलीग का सपोर्ट करें। तभी किसी वकील के साथ गलत होता है तो आप लोग को यूनाइट होकर उसका विरोध करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए अपने वकील भाइयों का। तो कृपया करके सपोर्ट करें। और आरा के विधायक जी और सांसद जी से भी आवेदन है कि ऐसे लोगों, सरोज सिंह जैसे अपराधियों को संरक्षण ना दें और अपनी पार्टी से ना जोड़ें। ये आपकी पार्टी पे धब्बा और आपका भी नाम खराब करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाकी सरोज का तो पूरा मैंने काला चिट्ठा खोल दिया, सारा वीडियो का लिंक सीसीटीवी का मैंने डाल दिया है। सरोज से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 3 बजे तुम्हारे घर पे कांड हुआ है तो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सरोज नहीं दिखाएगा। सरोज के खिलाफ जितने भी मल्टीपल एफआईआर है उसके गैंग के खिलाफ वो सारा चीज़ मैं बोल दिया, ठीक है। और होली के दिन 26 को जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें भी बता दिया कि मैं तो था ही नहीं। और दीपक सिंह मेरे छोटे भाई को मारे भी, पीटे भी, उल्टा जाके केस भी कर दिए हैं। मेरा भाई और मेरे पिताजी, मेरी माँ पहले गई नवादा थाना। एसएचओ साहब बोलते हैं कि अपोजिट पार्टी पहले आया था और हम लोग को बोले कल आइए। हम लोग दोबारा जाते हैं, तब तक नवादा थाना अपोजिट पार्टी का एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। कैसे मैनेज हो जाती है पुलिस, मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ, पहले उन लोग का एफआईआर कर लेती है। आप नवादा थाना सीसीटीवी फुटेज भी जाके देख सकते हैं 26 तारीख का कि मेरे पिताजी पहले गए हैं या दीपक सिंह पहले गया है, दीपक कुमार जो एफआईआर किया है। देखने की चीज़ है सर। 20-25 दिन से अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी ऑलरेडी फुटेज 25-30 दिन का रहता है कि कौन पहले जा रहा है, ठीक है। तो फर्जी एफआईआर किया जा रहा है मेरे खिलाफ। मैंने अपना सबूत आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दिया, सारा लिंक भी दे दिया। आप लोग खुद डिसाइड करो कि कौन गिल्टी है, तब पता चलेगा। 3 बजे लिखवा देने कि एफआईआर हुआ, ये किए वो किए। अरे भाई दिखाओ वीडियो फुटेज 3 बजे का, दिखाओ। हम तो सारा वीडियो फुटेज जारी कर दिए जिसमें तुम और तुम्हारा गैंग गोली चला रहा है। सरोज गोली चला रहा है, पीछे से उसका गैंग गोली चला रहा है मेरे घर की ओर, आके मेरे माँ बाप को गाली गलौज मारपीट की धमकी, फर्जी एफआईआर तक के लिए बोला है। ध्यान से वीडियो सुनना, और जाके करवा भी दिया अपनी वाइफ से। कितना चालू लुच्चा आदमी है सरोज। हाँ,
सरोज बाबू सुधर जाओ, क्रिमिनल हम नहीं हैं, क्रिमिनल होते तो शायद आप हमसे डरते, लेकिन आप तो मेरे घर पे गोली चलवा दे रहे हैं, चला रहे हैं खुद, तो क्रिमिनल कौन है आपको तो पता ही चल ही गया है सरोज। तो मैं भी जनता से आग्रह करूंगा, आरा और बिहार के जनता से, कि सरोजवा जैसे लोगों का पॉलिटिकल सपोर्ट ना करें। ये लोग अपराधी हैं और ये लोग 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। जितना भी ठेका पास होता है, सरोज और उसका गैंग सब उसमें भी कमीशन कमाता है, घुसखोरी करता है। मेयर से भी इसका लड़ाई हुआ है, मेयर आरोप लगाए थे इस पर कि घुसखोर है ये, कुछ दिन पहले लगाए थे। 75 को केस है इस पर, और फिर भी खुलेआम घूम रहा है, पुलिस मैनेज कर लेता है। तो जनता देखे कि ऐसे लोग अगर आगे पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आपका बंटाधार होगा। ऐसे गंवार लोगों को अगर आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे तो आपके शहर का बंटाधार होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट और सहानुभूति ना दें। आम इंसान जो इनके डर से घर छोड़ के भागा हुआ है कि ये लोग कभी भी गोली मरवा देंगे, ये डिप्लॉय करके रखता है अपने गुर्गों को बहिरो गांव में कि विष्णु सिंह और उनका परिवार आएगा तो गोली मरवा देंगे। नवादा थाना SHO साहब संज्ञान लीजिए, जाके इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन नहीं, आपको तो निर्दोष लोगों को पकड़ना है, जो क्रिमिनल घूम रहे हैं उनको तो नहीं पकड़ना है। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिएशन है, लेकिन मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा ही ना कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, फर्जी FIR रजिस्टर कर दिया जाता है। हम तो रहते भी नहीं हैं। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि मैं बहिरों में नहीं रहता हूँ, कभी कभार जाता हूँ छुट्टियों में, और मेरे ना रहने पे मेरा नाम दे दिया जा रहा है। एनी सिंगल प्रूफ ऑफ एविडेंस, इफ देयर इज एनी सिंगल प्रूफ ऑफ एविडेंस दैट विशाल सिंह वाज देयर ऑन 19th, आई विल सरेंडर माई सेल्फ। कोई प्रूफ ही नहीं है, ना मेरे घर के CCTV फुटेज में मैं दिख रहा हूँ, ना ही सरोज के पास CCTV लगा हुआ है, फिर भी कुछ हुआ ही नहीं है तो वीडियो जारी कैसे करेगा। फर्जी FIR किया हुआ है। 3 बजे का सरोज अपने CCTV फुटेज अपने घर का जारी करके दिखा दे जनता को कि कोई आया हुआ है घर पे। और मुझे ये भी शक है कि सरोजवा इतना लुच्चा आदमी है कि वो दूगों को भेज देगा मास्क उस्क लगा के, कपड़ा उपड़ा पहना के, वीडियो जारी करवा देगा जिसमें चेहरा ना दिखे, और बोलेगा कि देखिए ये लोग आया था, है? तो ऐसे लुच्चे लोगों से आरा की जनता बच के रहे। ये लोग पावर आते ही आम आदमी के नाक में दम करके रख देते हैं, पानी में आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि सरोज जैसे अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना ये मेरे और मेरे परिवार को कभी भी जान से मार सकता है, और उसकी जिम्मेदारी सरोज पे होगी और प्रशासन पे होगी अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया सरोज को। तो जय हिंद, जय भारत।